तो सही माने में जंगल राज का मुख्य परिभाषा हमसे पूछेगा तो हमको तो लगता है कि बीजेपी कराती है, बीजेपी जंगल राज पैदा करती है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सारण टुडे न्यूज। मैं हूं संजय सिंह सेंगर। और बिहार में जब से सरकार बदली है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जो है सत्ता के गलियारों में देखा जाए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बातें रोज निकल रही है और होते होते अब स्थानीय स्तर पर विधानसभा के स्तर पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। और अभी हम बात करेंगे सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रह चुके राजद नेता मिथिलेश राय जी से, और इनसे जानेंगे कि अभी की स्थिति में और इससे पहले की स्थिति में क्या अंतर है। जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके इंडिया टुडे न्यूज को धन्यवाद और सारे आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि तब की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है, कि ज्यादा चर्चा इसी पे चल रहा है अभी, तो पहले की सरकार में और जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है उसमें क्या अंतर है? माने तब की सरकार में और अब की सरकार में आपको फर्क नहीं दिखता है? वही तो आप आपके शब्दों में जानना चाहते हैं। तब की सरकार जो थी डबल इंजन की सरकार थी और भाजपा के जो नीतीश कुमार जी बिहार में जगह देने का काम किए, वही भाजपा नीतीश कुमार जी का पैर काटने के लिए पूरा ताकत लगा दिया पिछले विधानसभा के चुनाव में। और एक पैर से तो उनको लंगड़ा कर दिया था। जिस आदमी का 80 एमएलए हुआ करते थे, 75 एमएलए, 100 एमएलए हुआ करते थे, उनको 45 एमएलए पे लाके भाजपा रख दिया। और अब देखे भी होंगे कि चिराग पासवान को कैसे साजिश के तहत जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट था वहाँ लड़ा कर उनको हराने का काम किया। नीतीश कुमार जी उस दिन भी समझते थे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति था जिसके कारण उसमें फंसे थे। लेकिन जब किसी भी आदमी के नाक के ऊपर, सर के ऊपर से जब पानी बहने लगता है तो बर्दाश्त नहीं करता है। नीतीश कुमार जी को महाराष्ट्र का स्थिति देखकर समझ में आ गया कि बिहार में भी मेरे साथ भी बीजेपी के जो लीडर हैं यही करेंगे जो महाराष्ट्र में किए। तो नीतीश कुमार जी देखे कि भाई हम अपने पुराने घर में रिश्ता जोड़ लें। रिश्ता टूटा था, रिश्ता जुट गया। जब रिश्ता जुटा तो जिसका सत्ता जाता है उसको दर्द तो होता ही है। वही तो, एक ही आदमी को कभी पलटू राम कहा जाता है, कभी सुशासन बाबू कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के लिए दो परिभाषा। देखिए, जब बीजेपी के साथ पिछला बार जब गठबंधन का सरकार से हट के बनाए, आप कहीं आरजेडी का किसी वर्कर, कार्यकर्ता, किसी नेता को धरना पर बैठे हुए देखे? कहीं नहीं देखे। नहीं। क्या कारण था? ताकि आरजेडी के जितने नेता और वर्कर सब ईमानदार थे और ईमानदारी का अपना परिचय दिए कि हमने जो किया है वो आज नहीं कल मुझे मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी कितने दिन लोगों के साथ रहे? महज 3 से 4 साल। अरे पिछले बार 17 में गए, 20 में चुनाव हुआ और फिर आपका 22 में वापस आ गए, तब 3 साल उधर, मोटा मोटी 1.5 साल इधर, 2 साल। अच्छा, तकनीकी रूप से देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक प्रशासनिक अमला वही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी उसी सिस्टम को कभी जंगल राज कहा जाता है, कभी मंगल राज कहा जाता है। इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बात आप सही पूछे, हम तो सवाल आपका ये अच्छा है। जंगल राज कौन पैदा किया है? हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि बीजेपी के बिहार से सत्ता गई तो सही माने में जंगल राज का मुख्य परिभाषा हमसे पूछेगा तो हमको तो लगता है कि बीजेपी कराती है, बीजेपी जंगल राज पैदा करती है। ताकि पिछले 15 साल जब लालू यादव का शासन था तो बीजेपी वाला पूरा लोग दंगा कराता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम कर दो, वहाँ दंगा कर दो, यहाँ दंगा कर दो। ताकि बीजेपी के नेता के पास दूसरा मुद्दा है क्या? हमको बताइए, कोई विकास का मुद्दा है क्या उनके पास? घूसखोरी के अलावा कोई मुद्दा है क्या? कमीशन के अलावा कोई मुद्दा है क्या? तो मुद्दा तो है नहीं, तो फिर किस मुद्दा से जाएंगे हम लोगों के पास? तो जंगल राज मुद्दा ना है तो हमको तो लगता है जंगल राज का मुख्य कर्मधार बीजेपी है। सरकार गई है, लूटपाट कराना चालू कर दिए हैं। अपराध की घटनाओं में वृद्धि तो हुई है, लगभग देखा जा रहा है प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। आप उसका सही जांच करवाइएगा तो उसमें बीजेपी का वर्कर लिखिएगा। आप यदि सही जांच करवाइए तो ईश्वरपुर में परसों हत्या हुआ है, उसमें देख लिया जाए तीनों का तीनों बीजेपी का वर्कर है। चलिए, आपका कहना है कि जंगल राज जो है विपक्ष द्वारा किया जाता है, बीजेपी द्वारा किया जाता है,
अब बात करते हैं तरैया की। तरैया विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में जो सशक्त भूमिका मिथिलेश राय की देखी गई थी, तरैया विधानसभा से लेकर पटना तक उसकी गूंज सुनाई दी थी। अब क्या स्थिति है? देखिए, आज भी हम लोगों के सेवा में हैं, लोगों के बीच में। हम एक किसान के परिवार से आते हैं। जो कल था वो आज भी है और कल भी रहेगा, आने वाला दिन में भी रहेगा, जान लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। तरैया की जहां तक बात है, इनका कहना है कि जो कल था आज भी है और कल भी रहेगा। कहीं ना कहीं आरोप लगा था कि मिथिलेश राय की वजह से ही जो टिकट का है वितरण उस प्रभावित हुआ था। आगे क्या होगा? देखिए, आप तो देखे थे, पार्टी से निष्कासित भी किया गया था हमको 6 साल के लिए जी ना। और आप भी इसके पहले इंटरव्यू में पूछे थे कि आप 6 साल क्या कीजिएगा, तो हम कहे भी थे कि पार्टी हमको 6 साल का सजाए की है, सजाए काटेंगे, लेकिन दूसरे किसी के घर नहीं जाएंगे। तो हम सजाए काट रहे थे, लेकिन माननीय हम लोग के पिता तुलसी लालू प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लगा कि नहीं भाई, हमारा जो वर्कर लोग है तरैया में, तरैया काफी पीछे जा रहा है। अब देखे भी, आपको चिट्ठी भी दिखाई, चिट्ठी के माध्यम से जब उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, जब पटना लौटे दिल्ली से, तो हमारा वापसी हुआ। और जब वापसी हुआ तो सबसे पहले जाके पिता तुल जो है हमारे लालू प्रसाद यादव जी, उनसे आशीर्वाद लिए, आलोक मेहता जी से, जगदम्बा बाबू, सभी लोगों से जाके मिले और पार्टी का काम हम कर रहे हैं। तो देखिए, वही पार्टी हमको 6 साल के लिए निष्कासित किया, वही पार्टी 2 साल के अंदर में हमको वापस ले ली। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपसी मतभेद था, या कुछ लोग ऐसे थे जो तरैया पे काफी दबाव बना के और टिकट को हेरा फेरी करवा दी अपने रोटी सेधने के लिए। लेकिन जब आदमी को समझदारी आ जाता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो अब मेरा पार्टी ऐसा गलती नहीं करेगी कि किसी बाहर के लोगों को ला के टिकट देगी और स्थानीय को नकारेगी। स्थानीय के पिछले बार भी पार्टी के तरफ से लाया गया था, तो यहाँ की जनता नकार दिया। और कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि मिथिलेश राय युवा नेता है, उनके पीछे युवाओं की एक लंबी फौज है। अभी स्थिति चेंज हो चुकी है, सरकार आपकी है, अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम अपने समर्थकों को कहेंगे कि कोई भी ऐसा काम आप मत कीजिए जिससे पार्टी का छवि धूमिल हो, ठीक है। और हम लोग का पार्टी A to Z का पार्टी है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हम लोग के साथ आए और सरकार का गठन हुआ, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बहुत ऐसा सुझाव पार्टी के बीच में भी रखे और लोगों को कहे कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे पार्टी का छवि धूमिल हो। तो हम भी अपने वर्कर से कहेंगे कि ऐसा कोई अब कदम तरैया में मत उठाइए जिससे पार्टी का छवि धूमिल हो और बदनामी मिले। कोई कष्ट है, कोई बात है, तो आप हमसे बताइए, हम ऊपरी सदन तक जाएंगे। कोई थाना, पुलिस, ब्लॉक नहीं सुनता है आपका, तो आप हमसे कहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आप तो देखे होंगे इसी तरैया के धरती पर बहुत लोग MLA बना है, और कुछ लोग MLA बनते हैं तो वसूली उगाही चालू हो जाता है। तो हम लोग जब आएंगे तो ये सब होगा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही सारण टुडे न्यूज के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।